सर जमीन पे बदलाव नजर आया है, इसीलिए 3 स्टेटों में प्रचंड बहुमत से सरकार आई है और आप देखिएगा ये जमीनी हकीकत जमीनी बदलाव के तहत ही अब की बार 400 पार होगा। और दोस्तों, अंधभक्तों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग कहते हैं इनको हवा हवाई, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई पे इन लोगों का नहीं है ध्यान, इसीलिए करते रहते हैं मोदी जी का हमेशा ये सम्मान। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हर बहन को लखपति दीदी, अच्छा मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा सपना है, अच्छा, और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। A few moments later. शिवराज के पास पूरा प्लान था, लेकिन जो प्लान नहीं था वो था सीएम की कुर्सी बचाने का। अब शिवराज सीएम नहीं बचे हैं, ऐसे में लाडली बहना और लखपति बहना जैसी उनकी फ्लैगशिप योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। लखपति बहना योजना तो सामने आने से पहले ही उसका डिब्बा बंद हो चुका है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी ने इतने अच्छे काम कर दिए। डीजल पता किस लिए महंगा करा है कि लोग बाइक न चलाएं, साइकिल से चलें, जिससे पेट सही रहे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गैस इसलिए महंगी कर दी कि रोटी कम खाओगे, और खाने का तेल इसलिए महंगा कर दिया कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो मोदी को बुरा मत कहो। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। 4 काम बड़े मुश्किल हैं। एक चींटी को लिपस्टिक लगाना, और मच्छर को जैकेट पहनाना, और अंधभक्त को समझाना। ये 4 काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये हुई ना बात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये कहते हैं कांग्रेस में एक घर की सरकार नहीं है, 10 लोग हैं। एक बार बताओ, कांग्रेस ने अगले ही दिन मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने जो वादे किए थे वो भी पूरे कर दिए। बात तो सही है। बीजेपी में जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक था और जो सबसे गालीबाज और धर्म के नाम पर नफरत फैलाएगा, वो बीजेपी में बड़े पोस्ट होगा। ये दिख गई है गवर्नमेंट। लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है। आज लोकसभा में करीब 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुंच गई है। तो कुछ सवाल है सरकार से, मोदी जी स्वांग ही बंद कर दीजिए। क्या ड्रामा संसद का, सदन का, सत्र का ये सब करना है? लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं, तो क्यों ये ड्रामा, ये स्वांग ही क्यों रचना है? असलियत तो यह है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा आपसे और आपके मंसूबों से है, उतना पहले लोकतंत्र को खतरा इस देश में नहीं था। और वो तमाम लोग, जब हम कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, जो फब्तियां कसते थे, जो पलटकर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, अब क्या कहेंगे? अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष की बात को, विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की जवाबदेही तय करना, उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, गृह मंत्री बजाय संसद में आकर बयान देने के किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बजाय संसद में आके भरोसा और आश्वासन देने के अखबार को बयान दे रहे हैं। तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है। पहली बात तो यह कहनी है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि मनमानी करनी है लोकसभा और राज्यसभा में। चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने अंगूठे के तले दबा के रखना है, तो वो बिल पास कराना है। प्रेस की फ्रीडम को खत्म करने के लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल पास कराना है। टेलीकॉम का नया बिल पास कराना है, जिससे सरकार जब चाहे टेलीकॉम की सेवा स्थगित कर सकती है और आपके फोन पर जब चाहे टैपिंग कर सकती है। क्रिमिनलाइजेशन पर एक नया बिल पास कराना, जिससे यह देश पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। संसद में भारी चूक हुई सुरक्षा में, उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात नहीं, बात करेंगे। इन बिल्स पर चर्चा नहीं करेंगे, बस किसी तरह से अपनी मनमानी करते जाएंगे। ये असलियत मोदी सरकार की है। लेकिन इसी असलियत के चलते आज कुछ एक बोगी, एक लॉबी तैयार हुई
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों की अवमानना हो रही है। कहां थे आप लोग? क्यों मुंह में दही जमाई हुई थी? क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली थी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए लोग सांसदों के हक का हनन करते हैं, जब मनाए उनको निलंबित करते हैं, बजाय लोकतंत्र के प्रहरी बनने के लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणी विपक्ष के नेताओं पर करते हैं, तब आप कुछ क्यों नहीं कहते? सारा ज्ञान विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए जी हजूरी रहेगी। असलियत यह है कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया इन लोगों ने। ये चुने हुए सांसद हैं, इनका काम है आवाज उठाना, इनका काम फिंगर ऑन योर लिप्स रख के हेड डाउन कर देना नहीं है, सिट डाउन स्टैंड अप करना नहीं है, जो केजी में टीचर और प्रिंसिपल कराते हैं। ये देश के सांसद हैं, इनका काम है तीखे सवाल पूछना, इनका काम है सरकार को कटघरे में खड़े करना। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा उसका निलंबन होगा, और अगर ज्यादा लोकतंत्र का चस्का रहा तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है, करके भी दिखाया गया है। तो यहां पर जो आहत हुई लॉबी है, चुपचाप बैठ जाइए। जैसे मुंह पर ताला तब लगाया था जब लोग अपने हक का और सांसदों के हक का हनन कर रहे थे, वैसे ही अब चुप रहिए। असलियत यह है 142 सांसदों का निलंबन इस देश के इतिहास में वो काला धब्बा है जो छुटाए नहीं छूटेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले सड़क छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर। तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए यह चिंता का ज्यादा बड़ा विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, यह देश का सदन है, यह देश का संसद है जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीईसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना है जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है। आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय यह है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, भाजपा की इस बोगी पर जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं। तब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।